बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उस्मान डिजिटल टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी जमाने में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फता मोहम्मद बंदयाल साहब हुआ करते थे। बंदयाल साहब GOR भावलपुर हाउस में मुकीम थे। वो अक्सर अपने छोटे मोटे काम खुद करते, कुछ लेने जाना होता तो ड्राइवर के साथ ही निकल पड़ते। ऐसे ही एक रोज वो मजंग चुंगी की एक दुकान से फल खरीदने गए। वो दुकान इनकी रिहाइशगाह के करीब थी। वो अक्सर आम से लिबास में बगैर प्रोटोकॉल के आम सी गाड़ी में इस दुकान से फल लिया करते। फल लेने में देर ही कितनी लगा करती है। वो फल लेकर सीधे अपनी रिहाइशगाह पर आ जाते। लेकिन उस रोज एक अजीब बात हुई। डिप्टी कमिश्नर साहब ने देखा कि इनकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में 5-7 मुसल्ला बॉडीगार्ड्स के हसार में एक पहलवान टाइप शख्स बैठा था। कमिश्नर साहब के देखते ही देखते इसने गाड़ी से उतरकर फलों की दुकान का रुख किया। दुकानदार ने डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर वहीं छोड़कर इस शख्स को यूं सलाम किया जैसे वो इसका बॉस हो, और निहायत एहतराम से मुखातिब होकर कहा, जग्गा बादशाह सलाम। जग्गे ने अपने मखसूस अंदाज में हथौड़े जैसे हाथ लहराकर जवाब दिया। फलों की टोकरियां और शरबत की 3-4 बोतलें लीं और बगैर पैसे दिए जीप में बैठकर चला गया। जग्गा के जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदार से पूछा, ये कौन शख्स था? दुकानदार को इस बात का इल्म नहीं था कि लाहौर का DC उससे मुखातिब है और ना ही उन्होंने अपना तारुफ कराया था। इसीलिए दुकानदार ने रवायती बेपरवाही से जवाब दिया, बाऊ जी तुसी लाहौर दे नहीं लगदे, तुहानू पता ही नहीं कि जग्गा कौन है। ए जग्गा बादशाह सी जनाब, यही इत्थे दा हाकम है, ए लाहौर दा हाकम है जनाब। डिप्टी कमिश्नर ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए कि लाहौर का हाकिम तो मैं हूँ, ये नया हाकिम कहाँ से पैदा हो गया। बहरकैफ वो घर जाने की बजाय सीधे मजंग थाने चले गए। वहाँ उन्होंने अपना तारुफ कराया तो तमाम पुलिस एहलकार खड़े हो गए। DC ने कहा, मैं जो कुछ देख कर आया हूँ इससे मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है। मैंने एक शख्स को असला और हवारियों समेत जीप से उतरते देखा। इसने बगैर पैसे दिए दुकानदार से फल और शरबत की बोतलें लीं और असला लहराते हुए जीप में बैठकर चला गया। दुकानदार इसे मुफ्त फल दे रहा था और सलाम भी कर रहा था। मुझे बताया गया कि वो जग्गा नाम का कोई शख्स है और लाहौर में इसका हुक्म चलता है। अगर ये सच है तो हम सरकार से किस बात की तनख्वाह वसूल करते हैं? DC की बात सुनकर तमाम पुलिस एहलकार खामोश खड़े रहे। तवक्कुफ के बाद SHO ने कहा, मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। DC ने कहा, इसमें गलतफहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। SHO इसी वक्त DC को फलों की दुकान पर ले गया। दुकानदार SHO को देखकर खड़ा हो गया और कहा, जनाब क्या हुक्म है? SHO ने दुकानदार को DC का तारुफ कराया और दरियाफ्त किया कि अभी जग्गा नाम का कोई शख्स आपसे मुफ्त फल लेकर गया है। दुकानदार ने कहा, इस नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं आया और फिर हम किसी को मुफ्त फल क्यों देंगे? DC दुकानदार की बात सुनकर हैरान हुआ, ताहम वो समझ गया कि थानेदार की मौजूदगी में वो हकीकत नहीं बताएगा। DC वहाँ से सीधा SSP के घर चला गया और तमाम वाकया सुनाया। SSP साहब ने कहा, अच्छा हुआ आपने शहर की सूरत हाल अपनी आंखों से देख ली। खैर, इस मुलाकात के बाद DC साहब ने सख्त अहकामात जारी किए कि जग्गा की कार्रवाइयाँ जारी नहीं रहनी चाहिए और इसे कानून की गिरफ्त में लाकर करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जग्गा गुज्जर को लोग जग्गा बादशाह कहकर पुकारते थे और लाहौर की ही नहीं सूबे भर की पुलिस इसके नाम से कांप उठती थी। इसे गिरफ्तार करना शेर के शिकार जैसा था। अंदरून शेरांवाला गेट के कुमा कसाई की जग्गा गुज्जर ग्रुप से खासा अरसा दुश्मनी रही, जिसकी भेंट दोनों पार्टियों के कई अफराद चढ़ गए और कई बार की जाने वाली सुलह की कोशिशें भी नाकाम रहीं। जग्गा गुज्जर की राइज की हुई जग्गा टैक्स की इस्तिलाह आज तक मुस्तमिल है। जग्गा था तो बदमाश, लेकिन इसकी ये खूबी इसे दूसरे गुंडों मवालियों से मुमताज करती थी कि इसके घर शाम को जो जग्गा टैक्स पहुंचता इसमें गरीबों और बेवाओं का भी हिस्सा होता। इसके टारगेट अमीर और सनतकार होते थे, वो गरीबों से नहीं छीनता था। जग्गा के लिए डिप्टी कमिश्नर से वो गायबाना मुलाकात मौत का परवाना साबित हुई।
रियासत से भला कौन टक्कर ले सकता है। इसके खिलाफ एसएसपी हाजी हबीबुर रहमान ने ऐसा घेरा तंग किया कि 1965 की जंग के दौरान लाहौर का ये बेताज बादशाह मफरूर हो गया। बिलाखिर गुंडा एक्ट के दिनों में एक मुखबर की इत्ला पर इसके ठिकाने का खोज लगाया गया और वो पुलिस मुकाबले में अपनी चौड़ी छाती पर बेशुमार गोलियां खाकर मारा गया। कहा जाता है कि इसकी लाश को देखने के लिए एक लंबी कतार लग गई। लोगों को यकीन नहीं आता था कि वाकई जग्गा मर गया है। जग्गा गुज्जर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। इसे इसकी वालदा बचपन में प्यार से जग्गा कहा करती थी, जिसकी वजह से ये इसका नाम बना। जग्गा के गुंडा बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसके बड़े भाई मक्खन गुज्जर का एक मेले में नामी गरामी बदमाश अच्छा शुक्र वाले से झगड़ा हुआ। शुक्रवाला के आदमी ने मक्खन गुज्जर को कत्ल कर दिया। तब जग्गा की उम्र 14 साल थी। जग्गा ने 8 दिन बाद अपने भाई के कातिल को कत्ल कर दिया और जेल जा पहुंचा। वहां जब इसे पता चला कि कत्ल का असल मुहर्रिक शुक्रवाला था, तो इसने इसके खिलाफ जेल से ही एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज करवाया और इस पर हमला भी करवाया। इस हमले में शुक्रवाले के 2 आदमी मारे गए और शुक्रवाला जख्मी हुआ। बाद अज़ां ये सिलसिला जग्गा को बाकायदा गुंडा बनाने में अहम किरदार का हामिल रहा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।